राम राम चंपा नानी, आज बहुत दिनों बाद कहाँ चली गई थी आप? राम राम बिरजू बेटा। अरे मैं तो बस धार्मिक अनुष्ठान में थोड़ी व्यस्त हो गई थी, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा तो ये बात है, फिर तो आप मुझको भी कुछ अच्छा सा कहानी सुना दीजिए। मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आजकल भी वो नानी की कहानियाँ होगी, बस नानी चंपा नानी जैसी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम भी ना आजकल के बच्चों के जैसे नहीं हो। कहानी सुन के ही मानोगे तो लो सुनो। एक प्रसिद्ध भक्त की कहानी है, ध्रुव महाराज की, जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक हैं। ध्रुव महाराज का जन्म कश्यप ऋषि के परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा उत्तानपाद अत्यधिक धन्य और प्रभावशाली थे। ध्रुव की माता सुनीति थी, जो बहुत ही धार्मिक और संतुष्ट महिला थी, जबकि उनके पिता की दूसरी पत्नी शांति ने ध्रुव से कभी स्नेह नहीं किया। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता के पास अपनी मां के साथ बैठने की इच्छा जताई, लेकिन शांति ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि वह राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह छोटा था और अपनी मां के पास ही रहेगा। इस अपमान ने ध्रुव के दिल में गहरी पीड़ा और कड़वाहट भर दी। ध्रुव ने ये प्रण लिया कि वह भगवान से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह जंगल में गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और कई दिनों तक बिना किसी भोजन और पानी के ध्यान में लीन रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और अंततः उनके दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से पूछा, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा, हे भगवान, मैं किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं करता, बल्कि केवल ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने शरण में लें और मुझे अनंत शांति प्रदान करें। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति को स्वीकार करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि वह शाश्वत आकाश में एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा, जिसे हम आज ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। इससे हमको क्या सीख मिलती है बिरजू बेटा, ये बताओ तो जाने। नानी, ध्रुव की भक्ति और समर्पण का यह अद्भुत उदाहरण हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर दुख दर्द का समाधान मिल सकता है। ये कथा ये भी बताती है कि कठिन समय में भी यदि हमारी निष्ठा और भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर हमारे लिए मार्ग खोलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो धर्म नीति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें।